स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए भाई जो बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आई है, किसको लेकर के, पीएसटी को लेकर के क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बात करते सीधी मुद्दे के ऊपर। आपको पता भाई पीएमटी के लिए 25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था मेल कांस्टेबल के लिए, लेकिन आप भाई उसके अंदर भाई डिस्क्वालीफाई लगा लो या एब्सेंट कैंडिडेट लगा लो, तो टोटल जो कैंडिडेट हैं 15 से 16 गुना ही अभ्यर्थी अब बचे हुए हैं पीएमटी के लिए। तो अब ये चीज़ सामने आती है कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या होगा भाई, पिटिशनर का पीएमटी अभी तक क्यों नहीं हुआ और क्या वो एग्ज़ाम दे भी पाएंगे या नहीं। और पीएमटी में सिर्फ 15 गुना पास हैं तो कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी। तो भाई ये उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनके नंबर भाई 2 से 3 अंक कम थे। अब फोर्थ लिस्ट का जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, काफ़ी जगह देखने में था कि भाई पीएमटी के बीच में भी आ सकती है, अन्यथा फिर पीएसटी के बाद आएगी। तो अब आपका 15 जून से पीएसटी स्टार्ट होने वाला है, 20 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब 15 से 16 गुना, 15 गुना अभ्यर्थी मानिए पीएसटी के लिए, उसमें से कितने डिस्क्वालीफाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फोर्थ लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 3 अंक जिस भी कैटेगरी के अंदर भाई कम है, चाहे वो EWS है, चाहे वो SC है, चाहे वो BC है, चाहे वो DSC है, कोई भी कैटेगरी हो, 2 से 3 अंक अगर आपके कम हैं तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, क्या पिटिशनर बनने का कोई फ़ायदा है। अब मान के चलिए भाई पिटिशनर वो कैंडिडेट बने थे जिन्होंने ये देखा कि भाई जर्नल का 50 वाला भी कैंडिडेट बुला रखा ही गया, 50.5 वाला, 51 वाला, तो मान के चलिए एक 55 नंबर वाला कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का, और वो पिटिशनर बन के बैठ गया कि भाई मेरा पीएमटी भी होगा, पीएसटी भी होगा। और एक जिसके 65 नंबर हैं भाई, EWS कैटेगरी के अंदर है कोई अभ्यर्थी, वो पिटिशनर भी नहीं बना, घर पे बैठा है। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो क्या कहती है, HSSC की जो पॉलिसी, कि भाई 55 वाले को तो हम एग्जाम के अंदर बैठा दे और 65 वाला घर पे बैठा जो 10 नंबर उससे ज़्यादा लिए हुए हैं। तो पिटिशनर बनने से पहले सोच समझ कर बैठें। अगर 55 वाला का पीएमटी लिया जाता, पीएसटी लिया जाता और ये कहेगी मैं पिटिशनर हूँ, मैंने फ़ीस पे करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 65 वाले की कोई गलती है। अब सरकार या मान के चलिए भाई कोर्ट से अनुमति मिल गई, बैठी है, लेकिन HSSC पॉलिसी आपको क्या कहती है, उसके अंदर क्या मेंशन है। और ये कहाँ का न्याय हुआ कि भाई 55 वाला तो एग्जाम के अंदर बैठेगा और 65 वाला नहीं बैठेगा, सेम कैटेगरी। भाई रिजर्वेशन वाले ने लगा दिया 55 नंबर है जी, मैं एग्जाम के अंदर बैठूँ, मेरा पीएमटी हो, पीएसटी और रिटर्न एग्जाम हो, और 65 वाले को बुलावा ही नहीं आया है कि भाई तेरे को बुलाया जाएगा कि तेरा पीएमटी लेंगे या नहीं लेंगे, पीएसटी लेंगे या नहीं लेंगे, उसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। और कम मार्क्स वाले भाई पिटिशनर बन के बैठे हैं, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला जितना वो सोच करके बैठे हैं। इसलिए भाई जो 65 नंबर लेकर के बैठा है EWS कैटेगरी के अंदर, 65 नंबर है, 64 नंबर है, पहले भी बताया था भाई कि जिसके 2 नंबर से रह रहा है, 3 नंबर से रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ भाई 3 नंबर तक डाउन चली जाएगी ये EWS के अंदर, 3 नंबर तक। और 3 नंबर तक डाउन जाएगी तो आपको पता है भाई काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के भाई 65 तक नाम आ जाएगा, 65 64 नंबर तक नाम आ जाएगा। इससे नीचे तो देखो कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या फोर्थ लिस्ट आएगी और हमारे 2 या 3 अंक कम है तो हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई निश्चिंत होकर के आप तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपका पीएमटी का 5 दिन का शेड्यूल है, अब वो जैसे 15 तारीख को कितने बच्चों को बुलाते हैं, अभी तक उनका जैसे भाई डाटा मान के चलिए भाई एक दिन के अंदर वो 5,000 कैंडिडेटों को बुला रहे हैं, 10,000 को बुला रहे हैं, 12,000 को बुला रहे हैं, वो उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से थोड़ी ना पता चलेगा भाई कौन कितने आ रहे हैं। अब उसके अंदर कितने अभ्यर्थी हैं जिनका भाई 15 को है, अब 5,000 का है, 7 का है, 10 का है, वो देखने बाद लायक बात है। और फिर जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं भाई पहले दिन आपका
10,000 कैंडिडेटों का पीएचडी ले लिया और 10,000 कैंडिडेटों में से कितने वहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। हालांकि लिस्ट आएगी, लिस्ट के अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, लिस्ट आएगी 100% आएगी। तैयारी करते रहें, कट ऑफ भी 2 से 3 अंक कम जाएगी। मैंने पहले भी बोला था, जब फर्स्ट लिस्ट आई थी, सेकंड का भी बोला था, लेकिन काफ़ी सारे बोल रहे थे कि सेकंड लिस्ट ही नहीं आएगी। फिर मैंने थर्ड का भी बोला था, बोले कि थर्ड भी नहीं आएगी। तो आज बोल रहा हूँ भाई, फोर्थ लिस्ट भी आएगी, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट आएगी, 100% आएगी, 2 से 3 अंक वालों का यहाँ पर नाम भी आएगा। और रिटर्न एग्जाम के अंदर आप ये मत सोचना भी फोर्थ लिस्ट में नाम आया नहीं बैठ पाएंगी। बैठोगे, 100% बैठोगे, लेकिन तैयारी नहीं करोगे। पता है मेरे को इस बात का। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही है भाई लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, अंदर से डिमोटिवेट हो चुके हो। और मैं कहता हूँ भाइयों, ये जो आप डिमोटिवेशन है, इसको बाहर निकाल दो, फेंक दो इसको बाहर, और अपनी तैयारी में जुट जाओ। अगर मान के चलिए आपका नाम आ गया भाई, 64 नंबर तक मैं बोल रहा हूँ, 63 वाले का नाम आ गया और उसने तैयारी नहीं करी फिजिकल की, तो क्या उखाड़ लोगे? फिजिकल ही नहीं होगी, फिर क्या खाकी का सपना भाई। तो इसलिए भाई, ग्राउंड में जाओ, 2 या 3 अंक जिसके कम हैं, फिजिकल की तैयारी करो और अच्छी प्रकार से भाई मेहनत करो और अपना जो सपना उसको साकार करो। क्या दिक्कत है इसके अंदर? बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके एक एक कमेंट का हम जवाब दें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करो। और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन का पता लगे। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।